दोस्तों, इधर भारत पाकिस्तान को सबक सिखाने की जो तैयारी है वो पूरी तरह से कर ली है और हर एक एक्शन के लिए भारत तैयार है। इस सब के बीच में सीडीएस से मीटिंग भी हुई और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने की। पूरा तैयारी का ब्यौरा दिया। अफगानिस्तान उधर देखें तो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मावली मावलवी आमिर खान ने काबुल में भारत के विशेष दूत विदेश मंत्रालय के अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान विभाग के प्रमुख आनंद प्रकाश से मुलाकात हुई। अब इस मुलाकात में तालिबान ने भारत के साथ कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की इच्छा जताई, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ा कूटनीतिक झटका भी माना जा रहा है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने जिस तरह से पहलगाम हमले की निंदा की और भारत का साथ देने का भरोसा दिया, उससे तो ये भी साफ है कि पाकिस्तान की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि उधर अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर दबाव पड़ेगा, क्योंकि वही पड़ोसी देश पड़ता है वो अगर उधर से देखा जाए तो, और इधर से भारत। तालिबान के विदेश मंत्रालय ने इस बैठक के बारे में बयान भी जारी किया, जिसमें भारत के साथ रिश्तों को आगे रखने पर जोर दिया। मुत्ताकी ने भारत में भारतीय निवेशकों से अफगानिस्तान के प्रोजेक्ट में निवेश करने का न्योता दिया। साथ ही व्यापार पर ट्रांजिट के मुद्दे पर भी दोनों देशों में बातचीत की। इस सब के बीच में उधर विदेश में ये बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ एनआईए की रिपोर्ट सामने आई है जो पहलगाम हमले पर, जिसमें एक बड़ा खुलासा हुआ। एनआईए इसकी जांच कर रही है और हमले में 4 आतंकी शामिल थे, जिनमें से 3 पाकिस्तान के और एक स्थानीय आतंकी जो आदिल थोकर था। खबर यह है कि आतंकी 20 से 22 घंटे चलकर बैसरन घाटी पहुंचे और हमले को अंजाम दिया। फॉरेंसिक विश्लेषण ने इस बात की पुष्टि की है और इस हमले में आतंकियों ने आधुनिक AK-47 और M4 असल्ट राइफल का इस्तेमाल किया, जिसके कारतूस घटनास्थल से बरामद किए गए। अब ये कारतूस सबूत के तौर पर बहुत ही अहम है। इससे ये भी पता चलेगा कि ये कारतूस है कहाँ का। एनआईए की जांच में महत्वपूर्ण जो भी बात सामने आई है, उसमें ये जांच में ये भी सामने आया कि जब आतंकी घटना को अंजाम दे रहे थे, तो एक स्थानीय फोटोग्राफर ने पूरे मामले का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और वह उस समय खुद को बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया था। ये वीडियो जांच के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो गया है और इस वीडियो के जरिए जांच एजेंसी अब हमले के सटीक टाइमलाइन को भी समझा पाएगी। साथ ही आतंकियों की पहचान करने में भी इससे मदद मिलेगी। और यही नहीं, एक और चश्मदीद भी इस हमले की जांच में बेहद ही अहम है। मौके पर भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल भी मौजूद थे। वह अपने परिवार के साथ वहां पर छुट्टियां मना रहे थे। खबर यह भी है कि वह जम्मू कश्मीर में ही उनकी तैनाती है और घटना को लेकर एजेंसी को महत्वपूर्ण जानकारी दी और उन्होंने जरूर सुराग के मुहैया करवाया होगा। अब जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, चश्मदीद हैं, उनके अनुसार से घटना स्थल से आए वीडियो के अनुसार 2 आतंकवादी दुकानों के पीछे छिपे थे। अचानक वह बाहर आए और वहां मौजूद पर्यटकों की भीड़ से कलमा पढ़ने को कहा और कुछ देर बाद ही आतंकियों ने 4 लोगों को सीधे तौर पर सिर में गोली मार दी, जिससे उनकी तुरंत ही मौके पर मौत हो गई। आतंकियों के इस कारतूस में ये भी मौजूद लोग घबरा गए और भगदड़ मच गई, खुद की जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, जिसके बाद आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। निशाना सीधा सिर और दिल की ओर लगाया जा रहा था और भगदड़ मचने के बाद 2 और आतंकी जीप लाइन की ओर जो छिपे थे वो भी सामने आए। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सबसे बड़ा जो फोन कॉल है वो करीब 2:30 पर पुलिस थाने में की गई थी। यह कॉल नौसेना अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नारवाल के पत्नी हिमांशी नारवाल ने की थी। हिमांशी ने फोन पर सूचना दी कि उनके पति को बेहद ही नजदीक से गोली मार दी गई और उसके बाद घटना के बारे में बताया। घटनास्थल पर पहुंचने वाले जो सबसे पहले पहलगाम के स्टेशन हाउस ऑफिसर है, SHO थे और जब तक आतंकी मौके से फरार हो गए थे। स्थानीय अगर देखें तो अब बात आता है कि स्थानीय आतंकी जो आदिल ठोकर है वो कौन है। तो अनंतनाग के रहने वाला है स्थानीय आतंकवादी जो आदिल ठोकर है। शुरुआत में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन में ज्वाइन किया और कट्टर बनने के बाद 2018 में वैध दस्तावेज पर पाकिस्तान चला गया,
जहां उसे लश्कर-ए-तोयबा से ट्रेनिंग ली। 2024 में कश्मीर घाटी लौटा और तब से ही पाकिस्तान के आतंकवादियों को सहायता दे रहा। आदिल ने आतंकवादियों को दुर्गम क्षेत्रों में भी गाइड के रूप में काम किया और सक्रिय रूप से उसकी सहायता दी। आदिल का जन्म 1952 में गुर्री औरनहाल बिजबेहरा में हुआ था। अनंतनाग और बिजबेहरा में उसने अपनी एजुकेशन लिया और वह एक निजी स्कूल में 2 सालों तक शिक्षक भी रहा। 2018 में वह एग्जाम देने के बहाने अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान गया और फिर आतंकी संगठन में शामिल हो गया। जांच और इनाम की घोषणा, जांच एजेंसी हर छोटी से छोटी जानकारी जुटाने में अभी लगी है और जुटा रही है ताकि दहशतगर्दों तक पहुंचा जा सके। आतंकवादियों को मार गिराने में अहम जो जानकारी है वो देने वालों को 20 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा भी की गई है। इस सब के बीच जम्मू कश्मीर के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी के जो अध्यक्ष है महबूबा मुफ्ती, उन्होंने एक अपील की है। इस अपील में उन्होंने हाल ही में जो पहलगाम में आतंकी हमले हुए उसके बाद क्षेत्र में की जाने वाली हर कार्रवाई में सावधानी बरतने की बात कही है कि आतंकियों के घर के अलावे किसी और निर्दोष का घर न गिराया जाए, क्योंकि वहां बुलडोजर की कार्रवाई भी चल रही है। निर्दोष नागरिकों के बीच में स्पष्ट अंतर किया जाना चाहिए, इस बात की बात कही गई है। क्षेत्रीय एकता को बनाए रखा जा सके, जो विभाजन को गहराई से रोक सके। तो कुल मिलाकर कई सारी डेवलपमेंट हो रही है। इधर भारत सरकार तैयारी कर रही है पाकिस्तान को सबक सिखाने की, उधर जो स्थानीय आतंकवादी है उसे उसके घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और इसके अलावे एनआईए जांच कर रही है। कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आप हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट